हमने प्लेयर से भी बात की है, यहाँ स्किल लवर से बात की है। उन्होंने डायरेक्ट शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और सपोर्ट काउंसिल का। लेकिन साथ साथ में उनका ये भी कहना रहा, हमने खेलो इंडिया थर्ड भी देखा, अब फोर्थ एडिशन में वो उनकी यही रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में इससे मेगा इवेंट्स होने चाहिए वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। जब हम बात करते हैं गुलमर्ग, बिल्कुल आपने ये तो जो फर्स्ट एडिशन से लेके फोर्थ एडिशन तक ये तो ट्रेलर था और पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच जो है हमारे देश को दुनिया में नंबर 1 दिखाना है। और तभी हम मौजूद है कंगडोरी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस है, जज्बा है, वलवला है। एज खेलो इंडिया इज एट इट्स पीक। कुछ प्लेयर से बात करेंगे, इनके ख्याल जानेंगे, कितना मेगा इवेंट हो रहा है गुलमर्ग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया हसन है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और हर साल के अकॉर्डिंग तो इस साल बहुत अच्छा है, मतलब अरेंजमेंट भी है, सब कुछ है। थैंकफुल एलजी और जो हमारे यहाँ का स्पोर्ट्स काउंसिल है उनके लिए। कि कुछ और प्लेयर्स है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, हाउ डू दे फील हियर एट कंगडोरी व्हाइल परफॉर्मिंग दिस स्किल। सो आपका नाम होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरान शहदाद है, मैं श्रीनगर से हूँ। आज मैं यहाँ 4th एडिशन खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ये मेरा 3rd टाइम है खेलो इंडिया में। इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें अकोमोडेशन दिया, बहुत सारी चीज़ें, जितना भी निज़ाम है बहुत अच्छे से इन्होंने रखा है। हमें इक्विपमेंट्स दिए, हमारा होटल का वगैरह सब इन्होंने बहुत अच्छे से दिया, किट दिया हमें। आई एम वेरी थैंकफुल टू एलजी साहब एंड द स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर इट। बट मेरी एक रिक्वेस्ट थी, खेलो इंडिया जो है ये एसआरओ के अंडर नहीं आता, सो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको वो एसआरओ के अंडर लाए, क्योंकि ये भी एक नेशनल लेवल का ही गेम है। इसमें हर स्टेट से पार्टिसिपेंट्स आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया आर एंजॉयिंग दिस वेरी इवेंट। और यहाँ पर हम ये भी कहेंगे, अगर हम इस वक्त की बात करें, माइनस का टेम्परेचर है, हल्की बर्फबारी फिर से स्टार्ट हो गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है, जब इतने बड़े इवेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, एक अलग से एक चार्म पैदा होती है। कश्मीर की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, खेलो इंडिया की बात करें, यहाँ पर कई सारे प्लेयर्स का ये भी कहना है, दे आर वेरी मच थैंकफुल टू एलजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच मेगा इवेंट्स हियर एट गुलमर्ग, कॉमनली रेफर टू द खेलो इंडिया। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, इस वक्त जब हम बात करते हैं बॉयज की या गर्ल्स की, गर्ल्स भी कितनी ज्यादा एनर्जेटिक है और ये अब इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये गेम स्टार्ट हो जाए और ये अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दे सके। तो ना इंडिया 2024 विंटर गेम्स, और इसमें मैं कहूंगा कि अब तक का जितना विंटर स्पोर्ट्स हम लोगों का हुआ है, सबसे भव्यता के साथ इस बार का विंटर स्पोर्ट्स हो रहा है। भारत सरकार के खेल मंत्रालय, उसके साथ साथ जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। और उसके साथ साथ तमाम जो देश की हर एक क्षेत्र से आए हुए, कोने कोने से आए हुए खिलाड़ी, और उसके साथ स्पोर्ट्स लवर, जो आप स्पोर्ट्स के न्यूज करने वाले मीडिया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस भव्यता को आप लोग दुनिया के समक्ष दिखा रहे हैं। और किस तरह से हमारे देश में विदेश से भी यहाँ पर खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, यूरोप हो, या फिर बहुत सारा जो है विदेश से भी स्कीयर्स यहाँ पर आए हैं। तो मुझे लगता है कि जे.एंड.के का स्पोर्ट्स काउंसिल ने, जे.एंड.के के प्रशासन ने जिस तरह से इस बार की मेहमान नवाजी की व्यवस्था किया है, ये काबिल के तारीफ है। ये बहुत मैं इन लोगों का प्रशंसा करता हूँ, भूरी प्रशंसा करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जो मार्गदर्शन है कि हमारे देश को एक स्पोर्ट्स नेशन बनाना, और वही धीरे धीरे उनका जो सपना है, उनका सपना साकार करने के लिए माननीय खेल मंत्री जी का, अनुराग ठाकुर जी का निष्ठावान हाथों से वो क्रिया संपन्न हो रहा है। उसमें बहुत सारा लोगों का योगदान भी है। उसमें जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल का जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, नुजहत गुल जी, जो पिछले 2-3 साल से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत से संभव हो रहा है।
उसके साथ साथ मैं LG मनोज जी का भी नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने हर गांव में एक जो है खेल क्षेत्र, एक मैदान बनाने का निर्णय लिया है और जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है, जो खिलाड़ी है, उनको एक बेसिक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रही है। मैंने कल सुना कि एक समय ऐसा था कि हमारे देश से या पूरा विश्व से स्विट्जरलैंड में स्कीइंग करने के लिए जो है दुनिया भर की स्कीयर्स जाते थे, और आज स्विट्जरलैंड से भी बहुत सारा स्कीयर्स जो है वो गुलमर्ग में आ चुका है, कश्मीर में आ चुका है। तो इसका मतलब है भारत बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, देश की जो है खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है और उसके साथ साथ पूरा विश्व भारत की ओर आकर्षित हो रहा है। सर, हमने प्लेयर्स से भी बात की है, यहाँ स्किल लेवल से बात की है, उन्होंने डायरेक्ट शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, LG एडमिनिस्ट्रेशन का और सपोर्ट काउंसिल का। लेकिन साथ साथ में उनका ये भी कहना रहा, हमने खेलो इंडिया थर्ड भी देखा, अब 4th एडिशन में वो उनकी यही रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में इससे मेगा इवेंट्स होने चाहिए, वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जब हम बात करते हैं गुलमर्ग। बिल्कुल, आपने ये तो जो फर्स्ट एडिशन से लेके 4th एडिशन तक ये तो ट्रेलर था और पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच जो है हमारे देश को दुनिया में नंबर 1 दिखाना है और विंटर स्पोर्ट्स में भी हम लोग आगे जाके पूरा विश्व को दिखाना चाहते हैं कि हम विंटर स्पोर्ट्स में भी पीछे नहीं है। हर एक जो स्पोर्ट्स है, भारत किसी की मुकाबला करने के लिए तैयार है।